नमस्कार दोस्तों। माननीय ममता बनर्जी जिस तरह से ये चीज़ें कह रही थी कि बंगाल में बीजेपी बाहरियों को लाती है, बाहरी लोग आते हैं और वहाँ चुनाव लड़ते हैं, बंगाल से बंगाली नहीं है वो, लोकल नहीं है वो। तो अभी यूसुफ पठान और बहुत सारे ऐसे चेहरे आ रहे हैं टीएमसी में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। तो इस पर क्या कहना है ममता बनर्जी का कि जिस तरह की ये चीज़ें कर रही हैं और उल्टा बीजेपी के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं, तो निश्चित तौर पर ये बात तो दोगली साबित हो गई। तो ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि लोकल और नेशनल कुछ नहीं होता है। कोई भी कहीं से भी पूरे देश में चुनाव लड़ सकता है। इस देश के लिए कानून ये इजाज़त देता है, संविधान ये इजाज़त देता है। तो इस तरह से बेतुकी बातें न करके मुद्दों पे ध्यान दें और जनता की सुरक्षा पर काम करें। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, लोकल जो बंगाली हैं उनकी सुरक्षा कितनी है, तुम्हारे शाहजहाँ शेख जैसे गुंडे जो है वहाँ न पनपने पाए और अपनी पार्टियों में ऐसे लोगों को न शामिल करो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न कि बीजेपी पे आरोप लगाना। मैं तो मोदी सरकार से दरखास्त करना चाहूँगा कि अगर 2024 के चुनाव में चाहे जो परिणाम है, अगर वहाँ बीजेपी को वोट देने के चक्कर में अगर किसी भी बंगाली हिंदू को प्रताड़ित किया गया, तो तुरंत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ये बहुत ज़रूरी है। ये पिछली बार भी ये हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब मोदी सरकार को ये सोचना चाहिए कि कुछ भी हो, ऐसे लोगों पे कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ चुनाव के बाद अक्सर देखा जाता है कि हिंदू निशाना बनता है सिर्फ इसलिए वो बीजेपी को वोट करता है। तो केंद्र सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसी कुछ घटना होती है कि हिंदुओं को वहाँ से प्रताड़ित किया जाता है, उनको असम, झारखंड या बिहार जैसे राज्यों में भागना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है, तो ये बहुत दुखद है, दयनीय है और इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। यही हमारी मांग रहेगी। इसलिए चुनाव के नतीजे, परिणाम चाहे जो भी हों, उन पे जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी पर्सन को इस आधार पे कि वो किस पार्टी को वोट देता है। नमस्कार, जय हिंद।